गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो 3 पेपर है हमारे पास, सबसे पहले उन पेपर के बारे में जानेंगे। पेपर है कौन कौन से, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी बुक है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की जो 3 पेपर है उनके बारे में देखते हैं। पेपर फर्स्ट है हमारे पास रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, वास्तविक विश्लेषण एवं दूरिक समष्टि। फर्स्ट पेपर है हमारे पास वास्तविक विश्लेषण एवं दूरिक समष्टि। उसके बाद सेकंड पेपर आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण एवं आंशिक अवकल समीकरण। पेपर थर्ड है हमारे पास पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। संख्यात्मक विश्लेषण एवं सदिश कलन। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो 3 पेपर होंगे हमारे पास, वो फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, सेकंड पेपर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। तो फर्स्ट पेपर जो है रियल एनालिसिस है, उसमें से 4 यूनिट आती है और 1 यूनिट आती है आपके पास 5th यूनिट जो होगी वो किस में से आएगी, मैट्रिक स्पेस में से। इसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है आपके पास 4 यूनिट और 5 यूनिट होगी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी सेपरेट बुक है, इसकी सेपरेट बुक होगी आपके पास। न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस सेम वही 4 यूनिट इससे आएगी और वेक्टर कैलकुलस से वही 1 यूनिट आएगी आपके पास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर सेकंड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर सेकंड है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। या फिर अवकल समीकरण। अवकल समीकरण भाई ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं उनका अवकलन विद्यमान हो, वह समीकरण आपके पास कहलाएगी अवकल समीकरण। जैसे एक समीकरण है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक समीकरण है और अवकल समीकरण क्यों है, देखो एक इसमें x क्या है हमारे पास,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्वतंत्र चर है और y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने बताया ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर एवं स्वतंत्र चर एवं उनका अवकलन विद्यमान हो। ये क्या है, इसका अवकलन विद्यमान है, तो ये समीकरण कहलाएगी आपके पास अवकल समीकरण। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो एक स्वतंत्र चर है हमारे पास x, दूसरा आश्रित चर क्या है हमारे पास y, तो ये समीकरण कहलाएगी हमारे पास अवकल समीकरण। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि वह कहलाती है जिस, अब इस अवकल समीकरण में कोई अवकलन हो रहा है तो उच्चतम अवकलन जो होगा वो अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, कोटि। जैसे एक अवकल समीकरण है हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। कोटि क्या होगी इसमें, उच्चतम अवकलन कितनी बार हो रहा है यहाँ पे, 2 बार। इसका मतलब इस अवकल समीकरण की कोटि होगी हमारे पास 2। अवकल समीकरण की कोटि वह संख्या होती है जो अवकल समीकरण में जितनी बार अवकलन किया गया होता है, तो ये कहलाएगी हमारे पास अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है अवकल समीकरण की घात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अवकल समीकरण की घात। देखो यही अवकल समीकरण ले लेते हैं अपन, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। अवकल समीकरण की घात वह कहलाएगी जिसमें उच्चतम अवकलन की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अच्छा, उच्चतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, और इस पद की घात कितनी है, 1। इसका मतलब अवकल समीकरण की घात कहलाएगी हमारे पास 1। और कोटि अभी अभी निकाली थी अपन ने कितनी, 2। तो ये अवकल समीकरण 2 कोटि और 1 घात का अवकल समीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है अवकल समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन कितने प्रकार से होगा, देखो कोई भी अवकल समीकरण है उसका हल, भाई चर x तथा y में कोई भी अवकल समीकरण थी, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0, ऐसा था। कोई भी अवकल समीकरण में एक स्वतंत्र चर क्या है, x, और आश्रित चर क्या है, y। तो चर x तथा y में वह संबंध जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, वह अवकल समीकरण का
हल कहलाता है। अवकल समीकरण का हल क्या होगा? चर x तथा y में वह संबंध जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, तो वो कहलाएगा आपके पास अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है व्यापक हल, नंबर सेकंड विशिष्ट हल। फर्स्ट नंबर है हमारे पास व्यापक हल, सेकंड नंबर आएगा विशिष्ट हल। अच्छा, व्यापक हल किसे कहते हैं? अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें कोई भी कांस्टेंट उपस्थित हो या फिर कोई भी अचर राशि विद्यमान हो। जैसे एक अवकल समीकरण का हल ले लेता हूं मैं सीधा। अवकल समीकरण का हल होगा y बराबर e की पावर x प्लस c। ये कोई भी अवकल समीकरण का हल है मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट उपस्थित है, ठीक है। ये कांस्टेंट उपस्थित होगा तो ये हल कहलाएगा व्यापक हल। वरना अब विशिष्ट हल देखते हैं अपन। कोई भी अवकल समीकरण का हल ये लगा लो, y बराबर e की पावर x प्लस 2। भाई यहां कांस्टेंट का c का मान हमें नहीं पता। यहां c बराबर क्या दिया हुआ है? अचर राशि। कोई भी अचर है, इसका मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता, तो ऐसा हल कहलाएगा व्यापक हल। और यहाँ c की जगह क्या आ गया? 2 एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए हमें कांस्टेंट वैल्यू का मान पता है, इसलिए ये कहलाएगा आपके पास विशिष्ट हल। तो व्यापक हल एवं विशिष्ट हल में अंतर पता चल गया। व्यापक हल में कांस्टेंट फिक्स होगा, ये कांस्टेंट लिखा होगा, एवं विशिष्ट हल में कांस्टेंट का कोई निश्चित मान दिया हुआ होगा। ये कहलाएगा आपके पास विशिष्ट हल। अब अवकल समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं। यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन। यूनिट फर्स्ट में अवकल समीकरण की हल करने की कुछ विधि है हमारे पास। तो उन विधि में सबसे पहली विधि पढ़ते हैं अपन, चरों की पृथक्करण विधि। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि में कोई भी अवकल समीकरण दी हुई हो तो dx के पद एक तरफ, dy के पद एक तरफ, यानी चरों को पृथक करके और फिर उनका हल किया जाता है समाकलन करके। जैसे मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करता हूं। x प्लस वाई dx माइनस dy बराबर dx प्लस dy। ये आपको कोई भी अवकल समीकरण दी हुई है, इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है चरों की पृथक्करण विधि से। चरों की पृथक्करण विधि को, इस चर को अपन यहां लेके जा सकते हैं, dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। ठीक है भाई, चरों का पृथक्करण कर दिया अपन ने, dx dy को सेपरेट करके अलग अलग करके लिख दिया अपन ने। अब देखो, अब करेंगे अपन समाकलन। इसका समाकलन किया dx माइनस dy, इसका समाकलन किया dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। समाकलन होगा तो dx माइनस dy का समाकलन हुआ आपके पास x माइनस y। ये जो है इसका अवकलन ऊपर विद्यमान है, इसको आप क्या मान लोगे? t मान लेंगे अपन। रफ में अपन पहले काम करते हैं। माना x प्लस वाई बराबर t, इसको t मान लिया। अवकलन किया मैंने dx प्लस dy इज इक्वल टू dt। यहां पे मान रख दिया आपने dx माइनस dy बराबर समाकलन dx प्लस dy की जगह आप लिख सकते हो dt अपॉन, इसका मान क्या लिखोगे आप? t। ठीक है,
अब समाकलन करेंगे x माइनस वाई बराबर 1/t का समाकलन log t प्लस, भाई समाकलन हुआ है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा हमारे पास, कांस्टेंट आप ले लोगे log c, x माइनस वाई बराबर log m प्लस log n, log t और c। ठीक है, अच्छा t का मान का यहां से रख देते हैं इसमें वापस से, x माइनस वाई बराबर log x प्लस वाई इंटू सी। ठीक है, अच्छा log को इस तरफ लेके जाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू सी। ये आपके पास दी हुई समीकरण का क्या कहलाएगा भाई, यहां पे कांस्टेंट उपस्थित है तो ये कहलाएगा आपके पास व्यापक हल। अतः यह दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अगर c का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू दी हुई हो किसी कंडीशन के अनुसार तो क्या कहलाएगा ये हल, यही हल व्यापक हल कहला के क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल। अभी फिलहाल क्या है ये व्यापक हल। तो फर्स्ट जो मेथड था चरों की पृथक्करण विधि, चरों को सेपरेट करके लिखा जाता है, आगे अलग मेथड देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका, ये फर्स्ट बी जो है एक्सरसाइज उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है हमें। व्यापक हल निकालने के लिए मैंने बताया था चरों की पृथक्करण विधि। चरों के पृथक्करण मतलब देखो भाई, dy के पास में लेके आऊंगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई वेरिएबल, और x के पास x का वेरिएबल। तो हल करेंगे हम इसको, dy अपॉन, भाई ये यहाँ पे आएगा नीचे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स y, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लेंगे हम भाई, कांस्टेंट आप ले सकते हो tan इनवर्स c। भाई c भी एक कांस्टेंट है और tan इनवर्स c का मान निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा। भाई tan इनवर्स x को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है भाई, 1 प्लस वाई एक्स, तो वाई एक्स को मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं। ये tan इनवर्स c, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपके पास, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। तो y माइनस एक्स बराबर c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। ये हो गया आपके पास अवकल समीकरण का व्यापक हल। ये कहलाएगा अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अवकल समीकरण। जो सेकंड जो बुक थी उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट, जो यूनिट फर्स्ट में आपके पास क्या है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण को हल करने की विधि। बीच में मैंने बताया कि अवकल समीकरण की कोटि और घात, अवकल समीकरण की कोटि
वह कहलाती है जो जितनी बार अवकलन हो। ठीक है, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात उच्चतम अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। व्यापक हल, यदि कांस्टेंट उपस्थित हो तो वो कहलाएगा व्यापक हल। कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू होगी तो वो कहलाएगा उसका विशिष्ट हल। और अवकल समीकरण को हल करने की विधि है, फर्स्ट विधि है चरों की पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे मैंने इस प्रकार वेरिएबल को सेपरेट करके लिखा है, y को एक तरफ और x को एक तरफ। इस प्रकार से बाकी क्वेश्चंस करेंगे अपन। ये मैंने करवाया था, एक एग्जांपल था, ये फर्स्ट बी का क्वेश्चन है। कल जो है कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे अपन एग्जांपल और मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू गाइज।